नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, देश को इससे नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों का सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के 1900 पदों पर जल्द होगी बहाली। और एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने अपने अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान पर 101 रनों से दर्ज की शानदार जीत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा की कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत को आज नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है, क्योंकि राष्ट्र अमृत काल के दौरान उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और वीरता को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास देश के युवाओं के बीच जीवन रक्त के रूप में संचरण करता है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कर्तव्य पथ देश की राजधानी का दिल है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ का उद्घाटन अमृत काल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्रण यानी औपनिवेशिक मानसिकता के हर निशान को दूर करने के अनुरूप है। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काली ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित किया गया है जहां इस साल जनवरी में श्री मोदी ने नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन के मिशन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री तपेदिक मुक्त भारत अभियान की आज वर्चुअल माध्यम से शुरूआत करेंगी। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू निःक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। यह पोर्टल तपेदिक का उपचार करा रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने का एक मंच प्रदान करता है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 70 वर्ष से भी अधिक समय तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि एलिजाबेथ द्वितीय को मौजूदा समय में महान हस्तियों में गिना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महारानी एलिजाबेथ सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और गरिमा की प्रतीक थीं। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सभी सरकारी विभागों के लिए केंद्रीकृत डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कल जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे डेटा सेंटर का प्रबंधन, रखरखाव, निगरानी और साइबर सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर और पुख्ता हो सकेगी। उन्होंने डेटा सिक्योरिटी ऑडिट नियमित अंतराल पर कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस के अगले 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने सरकारी दस्तावेजों का जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन कार्य पूरा करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने मैनहर्ट घोटाला मामले में राज्य सरकार को 3 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने विधायक सरयू राय द्वारा इस घोटाले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। इस दौरान अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि इस घोटाले की एसीबी द्वारा प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य के 5 नए कोल ब्लॉक में इस वर्ष के अंत तक कोयला उत्पादन शुरू हो जाएगा। इनमें हजारीबाग के 3 और पाकुड़ तथा पलामू का एक कोल ब्लॉक शामिल है। इन कोल ब्लॉक में खनन शुरू होने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। वहीं बिजली संयंत्र को समुचित कोयला भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग में 1900 पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स और अन्य पारा मेडिकल कर्मियों के पद शामिल हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में भी लगभग 100 चिकित्सक बहाल किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी ली। श्री गुप्ता ने बताया कि एम्स देवघर का नामकरण झारखंड के किसी महापुरुष के नाम पर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया गया है। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कई ठिकानों पर साइबर पुलिस ने छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 94,000 नगद, 18 मोबाइल फोन, 27 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक और 2 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। राज्य के मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECEB की वेबसाइट पर 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि लिखित परीक्षा 25 सितंबर को ली जाएगी। कोडरमा जिले में चल रहे साक्षरता अभियान का बेहतर परिणाम मिला है। जिले के 45 गांव के लोग 100% साक्षर हो चुके हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। 3 महीने के अथक प्रयास के बाद कोडरमा जिले के 45 गांव पूरी तरह से साक्षर हो गए हैं और इन गांवों को अंगूठा छाप से मुक्ति मिल गई है और बुजुर्गों को अक्षर ज्ञान होने लगा है। उपायुक्त आदित्य रंजन के पहल पर इन गांवों में तकरीबन 3 महीने तक प्रतिदिन साक्षरता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया और इसका आलम यह है कि इन 45 गांवों के हर उम्र के लोग अब अपना नाम लिखना जान रहे हैं। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गांव के लोग शिक्षित होंगे और जब तक गांव में पूर्ण रूप से साक्षरता लागू नहीं होगी, गांव स्वावलंबी नहीं बन सकता। ने बताया कि 1 वर्ष के अंदर जिले का हर गांव पूरी तरह से साक्षर हो जाएगा और इस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं।
गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। देवघर के उपायुक्त ने केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र देने की योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसके अलावा दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि चिकित्सक ये प्रमाणित कर सकें कि घायल व्यक्ति को किसने सहायता दी है। इस आधार पर उसे इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में कल से 2 दिवसीय स्टेट ओलंपियाड का आयोजन होगा। इसके लिए 7वीं से 9वीं कक्षा के 1,39,000 विद्यार्थियों ने निबंधन कराया है। खूंटी जिले के व्यवहार न्यायालय में 12 सितंबर से 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू होगा। झालसा के निर्देश पर चलने वाले इस अभियान के तहत मोटर वाहन दुर्घटना और चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निष्पादन होगा। डाल्टनगंज के 2 नंबर टाउन स्थित एक मोटरसाइकिल के शोरूम में कल देर रात आग लगने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि लगभग 300 मोटरसाइकिल जल गईं। रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर में कल डायलिसिस सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट पाइपलाइन का उद्घाटन दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने किया। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत ने अपने अंतिम मैच में अफगानिस्तान को 101 रन से पराजित किया। हालांकि भारत फाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुका है। दुबई में खेले गए एक मैच में भारत ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए। विराट कोहली ने 61 गेंदों पर नाबाद 122 और केएल राहुल ने 62 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी। भारत के लिए तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने मात्र 4 रन देकर 5 विकेट लिए। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 18 सितंबर तक होगा। द रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के ट्रॉफी और जर्सी का अनावरण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सह झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर ने किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने राजधानी रांची में वाहनों के रूट डायवर्ट से संबंधित खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने उच्च न्यायालय द्वारा मैनहर्ट घोटाले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने कोरोना से बेसहारा हुए रांची के 100 और धनबाद के 122 बच्चों को सरकारी सहायता नहीं मिलने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने निर्वाचन आयोग द्वारा विधायक समरी लाल की सदस्यता रद्द करने को लेकर जारी किए गए नोटिस की खबर को पहले पन्ने पर दी है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री द्वारा साइबर सुरक्षा को लेकर सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाने के लिए दिए गए निर्देश की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, देश को इससे नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों का सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के 1900 पदों पर जल्द होगी बहाली। और एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने अपने अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान पर 101 रनों से दर्ज की शानदार जीत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।